हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से मतलब 5 बजे से स्टार्ट नहीं किया है। और आप चाहते हो कि मैं मॉर्निंग में उठकर अपना जो रूटीन है वो मैं किस तरीके से फॉलो करती हूँ और जिससे मेरी बहनों को थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ बस मैं तुरंत नहाकर और जो मेरा रूटीन होता है नहाने के बाद में, क्योंकि गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान हैं, वही रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अच्छा लगता है रूटीन तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तब। तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि मेरी वीडियो में या मेरे रूटीन में कुछ मिस्टेक है या मुझे मेरे रूटीन में कुछ सुधार लाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा और मैं उस गलती को भी स्वीकार करूंगी। और गलती से ही इंसान कुछ न कुछ सीखता है, ये तो पक्का है। और यहाँ नहा धो के और डेली का जो हमारा रूटीन है गणपति पापा का, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मॉर्निंग के झाड़ू पोछा है वो तो हमारे मॉर्निंग में हो चुके थे, पर आपको पता है जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं तो मैं नहा धोकर ही मंदिर का पोछा लगाती हूँ। और इसका जो पोछा है पूजा का तो वो अलग है, घर वाले पोछे से हम क्लीन नहीं करते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं मंदिर वाले पार्टीशन का। और यहाँ सबसे पहले जो गणपति पप्पा का हम मतलब उनको जगाते हैं और पूरे पर्दे फाटक हैं वो खोल देते हैं। और जो सबसे पहले जैसे नहाता है जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अंश सबसे पहले नहा लेता है कभी कभी, और पापा नहा लेते हैं तो सबसे पहले वो पर्दा खोल देते हैं, नहीं तो मम्मी खोल देती हैं या मैं खोल देती हूँ। जो सबसे पहले नहा लेता है तो वो फाटक खोल देता है। और बस ये है कि यहाँ गणपति पप्पा को जगाने के बाद और उनकी क्लीनिंग होगी और जो डेकोरेशन रहते हैं वो हमें सही तरीके से करने पड़ते हैं। थोड़े बहुत चावल इधर उधर हो जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से घर को साफ़ सुथरा रखना है और इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि गंदगी कहीं इकट्ठा ना हो। और जो डेली रूटीन की हमारी क्लीनिंग है वो तो हमें करना ही है, पर अभी जब तक हमारे घर में अभी मेहमान बनकर आए हैं गणपति बप्पा और उसी तरीके से हमारे गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि घर क्लीन रहे और स्वच्छ रहे। और क्योंकि लक्ष्मी का एक रूप होता है भगवान, तो इसके वजह से लक्ष्मी भी हमारे घर में विराजमान रहती हैं इनके ज़रिए। और रिद्धि सिद्धि भी हमारे घर में विराजमान हैं, उनको भी हमने स्थापित किया है। और ये मतलब एक दिन पहले हमने ऋषि पंचमी की पूजा की थी और तो उसी का ये पटा है और ये चौकी हमने लगाई थी। और इसके और जो है सब चीज़ें हमें दूसरे दिन करना पड़ती है, हटाना पड़ता है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो यहाँ पूरी तरीके से हमने पोछा लगाने के बाद सब क्लीन करने के बाद आती है अब बर्तन धोने की बारी। तो यहाँ पूजा के जो पूरे बर्तन होते हैं मंदिर के बर्तन हैं और गणपति बप्पा के जो कलश हम रखते हैं, मतलब एक तरीके से लोटा स्नान करने के लिए रखते हैं, उनका भोग कटोरी जो पूजा के पूरे बर्तन हैं हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। और जो प्रसाद है वो हम चाय के ज़रिए हम उसमें डाल देते हैं। कभी कभी जैसे बच्चे ऐसी तरीके से नहीं खाते हैं क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो हम चाय के ज़रिए सभी के मुंह में एक तरीके से चला जाता है। तो एक ये टिप्स आप मतलब देखिएगा और अच्छा लगता है। जैसे कोई प्रसाद नहीं खाता है, कुछ भी हो, नारियल हो या कोई भी प्रसाद होता है, तो आप उसको नई ट्रिक के अकॉर्डिंग आप
उसको सभी के प्रसाद के रूप में सभी के मुंह में एक तरीके से दे सकते हैं। और यहाँ सभी जो बर्तन हैं वो क्लीन होने के बाद इसको साफ़ कर दिया जाएगा। जो हमारे गणपति पापा का आसपास वाले जो एरिया है वो साफ़ करते हैं। और यहाँ हस्बैंड आ गए हैं अपनी पूजा करके और देख रहे हैं कि कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है, मतलब एक तरीके से हंसी मजाक हो रहा था। तो यहाँ पूजा करके बता रहे थे कि नाश्ते में कितनी देर है, तो मैंने उनको बता दिया था कि कुछ अभी आधा घंटे के करीब लगेगा, तो तब मैं नाश्ता बना दूंगी। और यही कुछ टाइम रहता है उनका नाश्ते का, क्योंकि पापा का नाश्ता हो चुका है और बच्चों को भी मॉर्निंग के जो दूध है वो दे दिया है हमने। तो बच्चों से एक तरीके से हम फुर्सत हो गए हैं और पापा से हम फुर्सत हो गए हैं कि पापा के लिए नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में हमने दलिया बनाया था। और ये जो रेसिपी है आपको बन चुकी है, पर आपके साथ शेयर मैंने नहीं की है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। वैसे भी मैं आप नहीं बोलोगे फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो एक तरीके से, तो मुझे तो शेयर करना ही है। और आपको ये शायद 1 से 2 दिन बाद शायद मिल सकती है ये वीडियो, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, कोई कहता है कि हमें बहुत काम रहता है घर में, हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और काम हर किसी को है। औरत दुनिया में आई है और लड़की दुनिया में आई है तो वो काम करना ही है, घर का हो या बाहर का हो। और हर लेडीज़ घर का काम भी करती है, बाहर का काम भी करती है। तो मतलब उम्र का कोई भेद नहीं है, आप उम्र में भी काम कर सकते हैं और मतलब यंग में भी काम कर सकते हैं। और भक्ति भी हम किसी भी एज में कर सकते हैं। तो देखिए हमारी दादी नीचे आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं और मम्मी भी एक तरीके से साइड में पूजा कर रही हैं। तो साथ साथ में ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ बर्तन में धो के आ गई थी, तो जहाँ जहाँ ये बर्तन सेट करना होते हैं, क्योंकि दो मंदिर के पूजा है और दोनों को अलग अलग जगह पर हमें रखना होता है, क्योंकि वहाँ भी हमें प्रसाद चढ़ाना होता है और गणपति पापा को भी प्रसाद हमको खिलाना होता है। तो यहाँ बस फूल वूल चढ़ा दिए हैं और अक्षत चढ़ा दिए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है। और सिंपल ट्रिक होती है, हमें हवन रोज करना होता है, कोई कोई नहीं करता है, पर आप छोटा सा हवन कीजिए, बस कंडिया से जो आप उपले होते हैं उसी से आप 11 दे सकते हैं। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब भगवान करे। तीन लोक के तीर्थ देवता द्वार करे सब अर्ज करे। भादो मास चतुर्थी दिन दोपहर भूर परे। गणपति प्रभु जी दुर्गा मन आनंद करे। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब भगवान करे। तीन लोक जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा देवा की जय। गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा संतम विंदे त्वं भवानी सततं नमामि त्वं भवानी सततं नमामि। मंदारमाला त्रिपुरान्यकारिणी कृपालमाला शङ्कराय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता सर्वा त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, देवा मैया की जय, सब देवी देवता की जय। हर हर महादेव। क्या गणेश जी क्या मोटरसाइकिल कार चलाएंगे का जी? कार देते ही। तो फ्रेंड्स, विधि विधान पूजा होने के बाद हम आ चुके हैं अपनी ड्यूटी पर, मतलब किचन में। तो ये किचन जो है वो हमारा है, हम इस घर की हाउस मेकर हैं। तो हमारा जो किचन से रिश्ता होता है वो कभी नहीं छूटता है और छूटना भी नहीं चाहिए। हम गृह गृहस्थी में रहते हैं, भगवान से जुड़े रहना चाहिए, किचन से जुड़े रहना चाहिए, परिवार से जुड़े रहना चाहिए, तभी ये परिवार सुखी रहता है और सुख शांति बनी रहती है घर में। जब जिस घर में, एक तरीके से मैं सही बताऊं कि जिस घर में पूरी फैमिली मिलकर पूजा करे वही परिवार माना जाता है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये है कि मॉर्निंग में जैसे नहीं मिलता है टाइम तो शाम की जो आरती है वो आप ज़रूर कीजिए। डेली की पूजा उस तरीके से नहीं हो पाती, पर फेस्टिवल की जो पूजा होती है और बहुत कम हो पाता है, ऐसा मौका मिल पाता है। तो जो फेस्टिवल की पूजा होती है वो आप ज़रूर कीजिए फैमिली के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी ये जो गोभी के पत्ते हैं, दिखाओ, गोभी के पत्ते हैं, इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और एक तरफ रख दी है नाश्ते के लिए खिचड़ी, और मॉर्निंग में बना था ब्रेड बनी थी सबके लिए, और दलिया बना था तो दलिया रखा हुआ थोड़ा सा, और रखी है दाल। तो ये दाल आधी बन चुकी है, वो चौक लगाना बाकी है। तो मैं अभी फटाफट से यहाँ इसमें चौक भी लगा दे रही हूँ और सब्ज़ी यहाँ छोंक देती हूँ फटाफट से। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और पहली बार मेरे किचन में आए हैं उनका मेरे चैनल पे स्वागत है। खांसी क्यों हो रही है? कब चलो। तो फ्रेंड्स, किचन का जो मैक्सिमम काम है वो मेरा हो चुका है कंप्लीट।
और यहाँ मैंने चढ़ा के रख दी थी जब मैं किचन में आई थी। और दूसरी तरफ मैंने रख दी थी खिचड़ी, जो हम सब खाएंगे। दादी खाएंगी, मैं खाऊंगी, मम्मी खाएंगी, क्योंकि पापा का दलिया बन चुका था और उन्होंने भी नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड ने कर लिया है, बच्चों ने कर लिया है। फिर लेडीज से रह जाती हैं घर के नाश्ता करने के लिए, तो हम साथ साथ में नाश्ता कर लेते हैं। और जैसे बीच में नहीं मिलता है टाइम तो मम्मी और दादी कर लेती हैं, जैसे तैसे मेरा जल्दी जल्दी हो पाता है तो कर लेती हूँ, साथ में ही हो जाता है तो वो भी खा लेती हूँ। और यहाँ जो फीकी दाल है वो मैंने देवांश के लिए निकाल ली है, क्योंकि उसको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, वो पेट भर के खा लेता है। और जैसे नहीं दाल खाता है तो चावल बना लेती हूँ, तो उसमें घी और शक्कर डालकर वो अच्छी तरीके से खा लेता है। तो यहाँ जो हमारी कुकिंग है पूरी तरीके से हो चुकी है कंप्लीट। और जो सब्जी होती है ना, जैसे गोभी के पत्ते हुए, तो ये सब्जियाँ एक तरीके से कोई कोई फेंक देता है, पर ये जो गोभियाँ तो इस्तेमाल करते ही हैं, पत्ते कोई यूज़ नहीं करता है। तो पत्तों की भी सब्ज़ी बहुत मतलब टेस्टी होती है। आप आलू या जो मूंग की दाल होती है वो आप डालकर बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ साथ में मतलब सब्ज़ी भी बनती जा रही है, दाल में छौंक है वो भी लगा दूंगी बाद में, और दूसरी तरफ मेरी खिचड़ी भी बन रही है। तो एक तरीके से 4 से 5 काम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और क्लीनिंग भी चलती रहती है। और जो नाश्ते के जो बर्तन थे वो भी मैं पूरी तरीके से क्लीन कर लूँगी, जिससे जो हमारा काउंटर है वो हमारा किचन है नीट क्लीन रहता है। तो एक तरीके से जब अभी गणपति बप्पा हमारे घर पे आए हैं, और वैसे भी घर हमारे क्लीन रहना चाहिए, पर थोड़ा बहुत और ज़्यादा ध्यान रहता है त्योहारों पर, जब कोई देवी देवता हमारे घर में विराजमान होते हैं, स्थापित होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है साफ़ सफाई की। तो यही थोड़ा सा रूटीन है, सिंपल रूटीन है, और थोड़ा बिजी शेड्यूल ज़्यादा हो जाता है त्योहारों पर, तो वो आप समझ सकते हैं। और ये सभी चीज़ें काम करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने नाश्ता करने के लिए साथ में। और बच्चे भी कभी कभी खा लेते हैं, नाश्ता करने के बाद भी उनका दोबारा चक्कर लग जाता है। तो फिर मैंने बीच में अभी देखा है कि सब्ज़ी बन गई है कि नहीं बन गई है, तो उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी, जिससे जो है मॉइस्चर थोड़ी बहुत चिपकती रहती है ना सब्ज़ी, तो वो नहीं चिपकेगी। और उसको ढककर मैंने सब्ज़ी कटोरे में करके साइड में रख दी है। तो एक तरीके से मेरी जो किचन है वो नीट क्लीन हो गई है। तो यहाँ मैंने 3 थाली लगा ली है, एक दादी के लिए और एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। और मैं नाश्ता करके चली जाऊँगी। और मैंने अपने लिए बनाए हैं पराठे, क्योंकि आज तो मेरा व्रत नहीं है, क्योंकि आज छठ है, तो छठ में कोई व्रत नहीं होता है। पंचमी का था, तो पंचमी के दिन मेरा व्रत था, तो वो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा फ्री हो गई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ नहीं बनाना था। देना लगा